तो देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन का शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। वरना कुछ समझ में ना आए फिर बाद में बोलेंगे कमेंट में कि सर समझ में ना आए। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 चालू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा तो बाद में हमको मत बोलिएगा सर नहीं आया। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फटाक से देखिए। पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोर डिवीजन। अरे फ्लोर डिवीजन पूछ रहा है यार। अरे यार सीधा सा कौनो कावत है कि नहीं, बी ऑप्शन होगा। एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम चिंदी लेवल का क्वेश्चन। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो में बने रहिए, आगे आ जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको यूज करते हैं हम लोग फ्लोर के लिए, है ना, यानी डेसिमल में नंबर, पॉइंट में पॉइंट पाने के लिए किसको यूज करते हैं, इसको। ये इंटीजर वाला लाता है ना, और ये आपका रिमाइंडर लाता है, और न ई तो हो नहीं सकता क्योंकि ये खो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, और आगे चलते वक्त हमको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग को अब करना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, देखिए बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, बस पूछा गया है कि इम्पटिया क्या कर रहा है, बता दीजिए फटाक से इसको। इम्पटी क्या करता है, आपका काम वहीं खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। देखिए इम्पटी जाहिर सी बात है कि फिल्ड विथ जीरो ना करे, ए ना करे, ये करे, है ना। अब फील्ड विथ रैंडम गार्बेज वैल्यू, याद रखिएगा। अब देखिए ये मिल गया तो कुछ फालतू लोग इसको भी पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ने की जरूरत ही क्या है जब एक आंसर मिल गया है। तो आगे चलिए फटाक से, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर ये देखिए यहाँ पे आपके लिए रखे हुए हैं, सब पीडीएफ में आपको मिलेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से, और फटाक से करके दिखाइए, जल्दी सोचिए सोचिए। व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन, पाइथन कैसी लैंग्वेज है, जल्दी। तो अगर आपका आंसर है सी, है ना, तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक नंबर मिलेगा, है ना। ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत, सही आंसर आपको पता है। ठीक है। तो देखिए कॉन्फिडेंस लाइए, आप भी एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं, बहुत कठिन एग्जाम नहीं होता है, चिंदी लेवल का एग्जाम है, मार के खत्म कर दो यार, है ना। टॉपर बनना, टॉपर मेरी तरह, है कि नहीं। देखो चलो यहाँ पे क्लिक करो, और ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 तो और आसान क्वेश्चन है, ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, नंबरिंग पाइथन, नंबर इन पाइथन, न्यूमेरिकल पाइथन। अरे यार क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत क्या है यार, मिल गया आंसर। ठीक है। तो देखो आराम से करते रहो, समझ में आता रहेगा, ये सब ऑप्शन काटते पीटते रहो। ठीक है। चलो फटाफट करते रहो, कर रहे हो ना भाई, आ रहा है ना। अरे भैया हम तुम लोग के देख ना पाओ थी, कहा बताएं, तुम पढ़ा था कि नहीं। चले फटाफट करे, फटाफट करे बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी जल्दी करो, फटाक से करो। बताओ क्या होगा। पूछ रहा है यार आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के बारे में पूछ रहा है, देखो बताओ। आइडेंटिफायर के बारे में तुम लोग से पूछ रहा है, मेरे बच्चों से पूछ रहा है। अरे यार ये सब तो ऐसे ही काट कूट देंगे तुम लोग को। ये देखो डॉलर लगा है, दिख गया गलत तो यही होगा, है ना। अरे नॉट वैलिड पूछा है मूर्खों, पहला मत लगा देना। वैलिड नहीं पूछा है, नॉट वैलिड पूछा है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 फटाक से करो। क्वेश्चन नंबर 6 करो फटाक से, जरा करके दिखाओ फटाक से, तो फटाक से करके दिखाओ, एकदम मजा आ जाए, है ना। जोश बनाया रहना, हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, है ना। चलो जल्दी बताओ, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे होता है। अरे यार फ्लो चार्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो चैप्टर 1 2 का सवाल है यार। लगाओ फटाक से, आगे बढ़ो, खत्म करो इस क्वेश्चन को। झंडू साला क्वेश्चन, है ना, चिंदी लेवल का क्वेश्चन है, चिंदी चिंदी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और अरे यार ओ लेवल ही एग्जाम चिंदी है यार, तो क्या समझो, है ना। बोलेंगे सर आप तो बोल ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आजकल आप, हैं। लेकिन नहीं बाबू हम सही बोल रहे हैं, है ना, हम मुँह तो निकले हैं। देखो यहाँ पर आ जाओ, ये ब्रश अब ले लो फटाक से, अब बताओ फटाक से इसका क्या आंसर होगा, जल्दी बता दो। ये देखो अब ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बाबू, इसका तुम लोग आंसर दे के दिखाओ, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। देखो क्लास हो गया, टपल हो गया, है ना, तो क्या दोगे आंसर, डिक्शनरी, है ना। चलो आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने के बाद
हम लोग कौन सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो फटाक से करके दिखा दो क्वेश्चन नंबर 8, तो मज़ा आ जाए एकदम। जल्दी करो, जल्दी से करो क्वेश्चन, जल्दी से करो, है ना, जल्दी से करके दिखाओ। देखो रिकर्जन के बारे में पूछा है, और ये चीज़ याद रखना, यहाँ क्या पूछा है, नॉट, नॉट पूछा है। क्या पूछा है, नॉट। ये चीज़ एकदम भूलना मत, तुम लोग गजनी बन जाते हो, गजनी पार्ट 2 बन जाते हो, भूल जाते हो, है ना। देखो भैया, भूलना भूलना मत, भूलना भूलना बिल्कुल मना है, भूलोगे तो बहुत मार मारेंगे, है ना। देखो यहाँ रनिंग अ रिकर्सिव फंक्शन इज द फास्टर एज कंपेयर टू अ नॉन रिकर्सिव फंक्शन, है ना। ये देखो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। बाकी देखो वी कैन रिप्लेस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं स्पेस को, और ये जो लास्ट ऑप्शन है वो भी अंडरस्टैंडेबल है। अब देखो, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने लिख के लेके आया है, तो भैया अब कोई चिल्लाए ना कि सर हिंदी में लेके आइए, सर इंग्लिश में लेके आइए, फलाना ढिकाना, जो भी आपका नाटक है, सब नाटक हम सुन चुके हैं, और सारी नाटक को देखते हुए हमने ये चीज़ बनाई है आप लोगों के लिए, कि आप लोग लास्ट टाइम पे कुछ टॉपर की श्रेणी में आ जाएं। देखिए ध्यान से, 5 और 10। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, है ना। यहाँ देखिए बीच में एंड लगा है, जो कि एक लॉजिकल ऑपरेटर है ना, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, जो लॉजिकल ऑपरेटर है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि देखिए पहला भी ये ट्रू है, दूसरा भी ये ट्रू है, तो जो सेकंड वाला आता है वही असल में ये आउटपुट देता है पाइथन। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइम पास नहीं करिए, है ना, फटाक से करिए, फटाफट करिए, लगभग 1 घंटे में निपटा देना है ना। इसका बताइए फटाक से आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए तो, है ना। देखिए अब ध्यान से आप खुद ही देखिए, तो इसका आंसर तो चीख चीख के चिल्ला रहा है, खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ना। तो देखिए अब ये बस इसमें ई ऐड हो जाएगा, 4D यहाँ पे लास्ट में, तो आंसर नंबर ए बन जाएगा। अरे पढ़ने की ये सब जरूरतें नहीं है यार, एकदम ना ही जरूरत है, कौनो पढ़त है, काहे पढ़त है बाबू, काहे पढ़त है, काहे पढ़त है। इसको डिलीट करके चलिए आगे चलते हैं, है ना। फटाफट देखिए करते रहिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा, मज़ा भी आएगा, बिल्कुल बेहतरीन मज़ा आएगा। देखिए ध्यान से बस, क्वेश्चन नंबर 11 पहुंच गए इतना जल्दी हम लोग, देखिए स्पीड देखिए हम लोग की, बस स्पीड देखिए, है ना। पता नहीं चला क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच गए। फटाक से आंसर बताइए तो 11 का, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। अरे बहुत आसान है यार, ये वाला है, क्या है, ये 5, ये 4, ये 3, है ना। ये देखो क्वेश्चन पूछा क्या है, इंडेक्स 5 कितने पर आ रहा है ना। तो इंडेक्स 5 0 1 और 2, है ना, तो आंसर क्या हो गया, 2। अरे यार बहुत चिंदी है, बहुत चिंदी पेपर है, बहुत चिंदी पेपर है बेटा। तुम लोग भी मार ही रहोगे, मार के बताओ कमेंट में आंसर तो कितना सही हुआ तुम लोग का, है ना। चलो फटाक से बताओ ये वाला क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी बता दो बाबू, जल्दी बता दो, फटाक से सब लोग बता दो, तो मजा आ जाए, दिखा दो आज तुम लोग की ताकत कितना है ना। फटाक से बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, टपल इज म्यूटेबल, लिस्ट आर म्यूटेबल, है ना। टपल इज इम्यूटेबल, और टपल टपल इज, आ गया यार ऑप्शन वहाँ कहाँ गया, है ना। टपल इज म्यूटेबल, है ना, टपल आर इम्यूटेबल वाइल लिस्ट आर म्यूटेबल, है ना। ये तो सही ऑप्शन है। ठीक है, कहाँ हम कंफ्यूज, है ना। चला हमारे दिमाग में लग रहा है कुछ और चीज़ आ गया, है ना। अरे गलत मत समझो, वो नहीं आया, है ना। हम कुछ और लग रहा है, आगे की तरफ सोचने लगे, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये देखो फटाक से वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, है ना। 13 करके दिखाओ फटाक से, मजा आ जाए एकदम, है ना। 13 में देखो क्या है ना। हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन पाइथन। अब देखो वर्जन को स्पेसिफाई कर दिया है, जब वर्जन स्पेसिफाई कर दिया है, तो आप लोग मेरे प्यारे लल्लो, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखो ध्यान से, और 33 पे ही टिक लगाना है यार, 33 ही सही है, और कुछ नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़ो फटाक से, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या लिखा हुआ है, फटाक से देखो और आंसर बताओ। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फटाक से जवाब दे दो। ऑप्शन नंबर, अरे पढ़ने की क्या जरूरत है यार, जब ए रहता है तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती है ना। जब ए रहता है तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती है, और मज़ा आ जाता है यार, मज़ा आ जाता है। चलो तो आगे बढ़ो, और आगे बढ़ते वक्त हम लोग करते हैं ऑप्शन ए, तो इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 15। फटाक से करके दिखा दो तो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, बताओ क्या होगा आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए,
आप तो गलती मत कर, देखो सिखा दिया, ऑप्शन नंबर ए रहता है तो फटाक से मारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो आगे चले। अ, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख के बताओ फटाक से आंसर क्या होगा। फटाक से बता दो, फटाक से। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है। देखो, अब ये तुम लोग को डिवाइड करने का सहूर तो हो गई। अरे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। 2 के टेबल में 7 आता नहीं है, 6 आता है, सीधे से एक रिमाइंडर बच रहा है ना। तो क्या लगा दोगे, यह हो गया कि नहीं, समझ में आ रहा है बाबू। अब देखो, इतना तो नहीं कि अब रिमाइंडर यहाँ करके दिखाएं कैसे आ रहा है ना। अब देखो, लेकिन वो मुंह से बोल दिया हम कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से देखो और बताओ, ध्यान से देखो और बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। ये तो बच्चा बच्चा को पता है, पहली क्लास में बताते हैं कि ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों नहीं सही बोल रहे हो तुम लोग, हाँ सही अब तो बोल दो बाबू, पास करना है कि नहीं। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 18, फटाक से करो और बताओ क्या होगा। देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट, क्या होगा इसका आउटपुट, जल्दी बताओ। क्या 3 बार ए होगा, क्या ए बी सी डी 4 बार होगा, जल्दी बताओ बाबू, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है, जल्दी फटाक से बता दो। गलत नहीं होगा कि डी होगा, जल्दी बताओ। अरे बाबू, यहाँ देखो, सबसे पहले तो ए बी सी डी आएगा, फिर 3 बार ए आएगा, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि देखो पहले ए बी सी डी, यहाँ देखो ना, तुम खुद ही देखो कि पहले ये चलेगा तो पहले तो इसको प्रिंट करेगा, फिर इसका लेन की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और जैसे ही वैल्यू आएगी गिनेगा इसको, और गिन के प्रिंट करेगा, पहले तो चारों आ जाएगा। फिर जब यहाँ आएगा तो अब एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू जैसे ही ए हुई तो वैल्यू अपडेट हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है तो अब प्रिंट करता रहेगा उसको। 4 बार तो चलना ही था, 4 बार तो चलना ही था, लेकिन पहली बार में एक ए एक्स की वैल्यू ए बी सी डी प्रिंट होगी, दूसरी बार में ए, तीसरी बार में ए, चौथी बार में है ना। तो बिल्कुल बेटा, समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना, फिर से रिपीट कर लो एक बार, और आवाज़ तो तुमको दोबारा सुनाई देगा ही। जरा रोक के कॉपी पेन पे लिख के देखो जो हम बोले हैं, तुमको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, है ना। पहले देखो, लेन की वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये लूप तो 4 बार चलेगा ही। पहले लेकिन ए बी सी डी की वैल्यू थी, तो ए बी सी डी तो प्रिंट होगा पहली बार में, लेकिन जब दूसरी बार चलेगा, ए बी सी डी देखो पहली बार में ए बी सी डी प्रिंट हो गया, लेकिन जब दूसरी बार चलेगा तो देखो यहाँ वैल्यू अपडेट कर दी गई है, ए हो गई है, तो दूसरी बार 4 बार तो ये चलना ही था इसको, किसी भी कीमत पे, तो पहले 2 बार चली गया, ए आ गया, फिर तीसरी बार भी है, चौथी बार भी है। लेकिन ये वाला ऐसा कोई ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है डी होगा। ठीक है कि नहीं, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं होनी चाहिए यार, है ना। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। ठीक है, ध्यान से देखो, समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, बस अच्छे से वीडियो देख लो, ओ लेवल पास हो जाओगे। व्हाट डाटा टाइप इज द ऑब्जेक्ट बिलो, है ना। बताओ इक्का है, इक्का है बाबू, इक्का है, कौनो तो के पढ़ाया हो तो बताया है, इक्का है तो ई लिस्ट। चला आगे बढ़े, है ना। ये तो डाटा टाइप वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन आ गया, चिंदी तो नहीं सोच रहे। 20वां क्वेश्चन करिए, फटाक से बताइए, तो 20वां क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए, 20वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी। अरे यार, तो एकदम ए ऑप्शन वाला तो एकदम मेरा फेवरेट रहा, टाइम तनको पासे न, है ना। ए मारो और आगे बढ़ जाओ, मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आएगा बाबू। चलो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, चलो फटाक से बताओ तो क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन जल्दी बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 फटाक से बताओ तो मजा आ जाए एकदम, है ना। देखो ये दिया है, ये दिया है, फटाक से बताओ क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा आंसर। अरे देखो भैया, जब ऐसे लिखा होता है तो काहे तुम लोग घबराते हो, हमको समझ में नहीं आता है, कुछ लोग तुक्का मारने लगेंगे। अरे तुक्का तुक्का मारोगे तो सोचो, देखो यहाँ ए बोला है, अब ए के अंदर 5, 6 और 7 लिखा है, तो इसको वहाँ भर दो, जैसे 5, 6 और 7। अब उसके बाद बोल रहा है 5, है ना, तो इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, आंसर आएगा तुम्हारा 23 और हो जाएगा यह। अरे बाबा रे सर, इतना आसान था का, बिट्टेक जब हम गलती कर ली। अरे बाबू, हो जाता है, हो जाता है, एक को से तुम फेल नहीं होगे, आगे बढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 फटाक करके दिखा दो तो मजा आ जाए, मेरे भोले भाले बच्चों जल्दी करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 22 फटाक से करो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है बाबू, हम क्या बोले, सोचना किसमें नहीं होता है, जिसमें ए होता है कि नहीं, अरे बोलो ना।
ये होता है कि नहीं? अरे बाबू लोग फंस गए। ल सर जी फंसा दिए। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखल है बाबू, इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट इन नोन एज, उसको प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू लोग? प्रोग्राम। गलती ना करियो, नहीं तो बड़ी मार मरियो। चलो आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मजाक मस्ती के साथ हम लोग आगे सीखते रहेंगे। इसी तरीके से हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे अपने इस सीरीज में। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निप? बताइए क्या आउटपुट होगा, फटाक से जनरेट करके बताइए। और मेरा मन खुश कर दीजिए, क्योंकि हम आपके सामने तो नहीं हैं, लेकिन अगर आप मान लेंगे कैसे भी छवि मेरे सामने काला काला कोनो मान लीजिए, वेस्ट इंडीज टाइप का। चलिए 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन ए है ना। देखिए थोड़ा सोचिएगा, अब इसमें सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, मतलब तुक्का तो मार ही सकते हैं आप, लेकिन सोचिए थोड़ा सा, है ना। यहाँ देखिए पहले ए आया, अब देखिए अलग अलग ए आई है, एक जे है, अलग अलग दो चल रहा है ना, दो वेरिएबल्स हैं। एक चल रहा है इस की के लिए, एक चल रहा है उसकी वैल्यू के लिए, है ना। तो पहले तो ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ऐसे इस तरीके से ये लूप पूरा चलेगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि अगर आप कुछ भी तैयारी नहीं किए हो तो आप बस वीडियो देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। देखिए दिमाग तो है ही सबके पास, बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा उसको यूज़ करने का, है ना। जो यूज़ करेगा उसको अच्छे से आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास तो मौका है, बार बार रिपीट करके सुन सकते हैं आप, है ना। चलिए तो फटाक से ज़रा सोच के बताइए कि इस चीज़ का आंसर क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाक से देखिए, यहाँ लिखा है लिस्ट वन। लिस्ट वन मतलब यही वाला, जो लिस्ट वन बोला है यही वाला। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, इसीलिए हम बना बना के वो दिखा दे रहे हैं कि आंसर आपका क्या होगा। तो आंसर नॉर्मल सा होगा, डी वाला, है ना। उसमें कोई खास बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एक ऊपर अभी हम लोग किया था। ठीक है। और उसी का थोड़ा सा रूप चेंज करके आ गया है नीचे, है ना। टारगेट वाले थोड़ा सा इच्छाधारी टाइप के हैं, वो लोग चेंज करते रहते हैं, है ना, value। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, करके दिखाइए फटाक से, मजा आ जाए एकदम, है ना। निपटा दीजिए इस क्वेश्चन को, है ना, मजा आ जाए, जल्दी निपटाइए, जल्दी जल्दी। क्या होगा आंसर? ए कैसे? सोचो और बताओ, है ना। सबसे पहले देखो, यहाँ देखो लिखा है जीरो, और यहाँ देखो लिखा है जीरो। जब भी क्वेश्चन में ऐसे जीरो और जीरो लिखा है, और देखो इसको वी में स्टोर कर रहा है, तो देखो वैल्यू यही वाला वैल्यू है यहाँ पे, है ना। ये जो वैल्यू के अंदर ये दो दो लिस्ट रखा हुआ है। अब देखो ये जो दोनों हैं, ये एक हो गया, और ये जीरो ये वन, है ना। ये जीरो है और ये वन। अब देखो जीरो में से जीरो, यानी इसके अंदर का भी जीरो एलिमेंट, यानी कि ये, इसका आंसर आएगा थ्री। अब जैसे ही इसका आंसर थ्री आया, यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ोगे, तो ये जो वैल्यू है वो हर में चेक होगी, और जैसे ही चेक होती रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि देखो उसमें वन मिलेगा, जो क्या है, अगर देखो यहाँ देखोगे ना कि थ्री इज ग्रेटर देन एलिमेंट, एक एक करके, थ्री ग्रेटर देन थ्री फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, और ये वाला यहाँ ट्रू आ जाएगा। और जैसे ही ट्रू आया तो यहाँ पे एलिमेंट की वैल्यू थ्री, और प्रिंट हो जाएगा वन, है ना। क्या प्रिंट होगा? वन। तो ये वन तो यहाँ स्टोर हो गया। अब जब लूप चलेगा तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी उनमें चेक नहीं हो पाएगा, उनमें सब में करेक्ट आएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा एक बार। लेकिन बचेगा जो आपका एलिमेंट था वो वन का वन ही रहेगा, इसीलिए आंसर भी आपका क्या होगा? वन ही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। नहीं आया तो दोबारा एक बार पीछे जाइए, और आपके पास तो शक्ति है पास्ट में जाने की, है ना, भूतकाल में जाने की, बीते हुए कल में जाने की। तो जाइए और दोबारा से जाके सीख लीजिए, है ना। ये शक्ति सबको नहीं मिलती है बबुआ, है कि नहीं। चलो अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ फटाक से, तो मजा आ जाए। देखो ही द ऑपरेटर, सॉरी, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप हो गया, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से तुम लोग बता दो, तुम लोग तो चालाक हो ही, हिंदी पढ़ लो फटाक से और बताओ 26वें क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, बी, बी। सर जी बी, बी, बी। ओके, बी, बी। बी से, बी से बताओ, बी से, बी से क्या होता है? बबली कि बंटी? चलो बबली और बंटी
अपना अपना सुन ले नाम, को शाउट आउट मिल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 27 फटाक से दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 27, मजा आ जाए, फटाक से करो। बताओ ये तो, बताओ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, अरे बाप रे बाप। ये तो बोल रहा है कि बच्चों पास हो जाओ, बच्चों पास हो जाओ। ज्यादातर देखो ऑल ऑफ द दीज अगर दिया रहता है ना, ऑल ऑफ द अबव दीज, तो ऑल ऑफ द अबव अगर दिया है तो सही रहता है, दीज वाला भाषा हमको लगता है कि दिक्कत करता है। मजाक कर रहे थे बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पढ़ो और पढ़ के एग्जाम दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। और बाकी तो आप जानते ही हो कि क्या होता है मार्केट में। ठीक है, ओ लेवल ओ लेवल ओ लेवल। देखो क्वेश्चन नंबर 28 फटाक से दिखा दो तो मजा आ जाए। जल्दी करो, फटाक से करो, क्वेश्चन नंबर 28। बिल्कुल टाइम मत लगाना बाबू, फटाक से करो। इंट फ्लोट, इंट और फ्लोट क्या होगा इसका आंसर? आखिर क्या होगा? कुछ तो गड़बड़ है, आखिर होगा क्या? देखो जब इंटीजर रहता है और इंटीजर रहता है तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं। ठीक है, फ्लोटो रहेगा तब वो वही दिक्कत होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे आउटपुट क्या रहेगा? इंट। ठीक है, इंट नीचे भी है, इंट ऊपर भी है, नॉर्मल सी बात। नीचे पॉइंट में भी रहेगा, पॉइंट में मतलब तब वो इंटे आएगा, है ना। चल आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। तो फटाक से बताओ क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 29 क्या होगा? द वेरिएबल इज अ फंक्शन डेफिनेशन आर कॉल्ड एज। फटाक से बता दो तो मजा आ जाए, एकदम फीलिंग आ जाए, जल्दी बता दो, है ना। एक सेकंड उसी में रुक जाओ, जरा हम चेक कर लें कि ई सरो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। 21 देखो मिनट हो गया और अभी तक हम लोग यहीं पर हैं, है ना। तो फटाक से करो, और करो और बताओ कैसे होगा काम। करना है कुछ काम तो बताओ इसका आंसर मेरे। बैठा नहीं यार, मजा नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या होगा? डी, है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार। ठीक है, लगा दो, लगा के आगे बढ़ो और चलो फिर चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हम लोग के पास, है ना, है ना। फिर तुम भी चलो और हम भी फटाफट चलें और बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर नंबर बी, बी होगा, बी 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 बी। वही जो ऊपर लॉजिक लगा था, -1, -1 मतलब यहाँ से इधर से, और इधर से, तो देखो ये आ गया, और ये आने के बाद इसका -1 यानी कि n। ओ देखो यहाँ पे, देखिए हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमको आंसर मिल गया। आंसर क्या होगा? आंसर देखो यहाँ से ये n होगा ना, इस साइड से आने वाला, है ना। तो आंसर क्या होगा? n। ठीक है, ये तो पहले हो गया और फिर उसके बाद ये, समझे कि नहीं। चलो आगे चलें, और आगे चलेंगे तो हम लोग समझेंगे कि क्या होगा। 31, 31 क्या है फटाक से बताओ तो मजा आ जाए एकदम। 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज स्टोर परमानेंटली। डाटा इज स्टोर्ड परमानेंटली, फटाक से बता दो तो। बी ए बी, की ए, की सी, की डी। अरे बाबू मेरे मुंह से तो आंसर निकल ही गया, क्या होगा? बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, को पता है आप लोगों का भी सही हो रहा है। अरे ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ? ये तो क्वेश्चन गलती हो गया, कौन सा क्वेश्चन किए थे? 32, है ना। चलो 32 बताओ फटाक से क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बता दो बाबू लोग। तो मेरे बाबू अच्छे अच्छे बाबू, गुड गुड बाबू हो ना, जल्दी बताओ। रैंडम रेंज 1। अब देखो रैंडम रेंज से क्या होता है, पहले तो स्टार्ट होता है, स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये क्या हो रहा है? स्टॉप हो रहा है ना। और फिर ये क्या हो रहा है? कितने का अंतर है, मतलब देखो ये 1 से स्टार्ट होगा, 100 तक जाएगा, और 1 से स्टार्ट होने के बाद 10-10 का अंतर पे आएगा, यानी पहले 1 आएगा फिर 11 आएगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो देखो जाहिर सी बात है कि पूछ रहा है विच कैन बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो 91। ठीक है, वही तो एक आएगा। ठीक है, बाकी तो रेंज में आएगा ही नहीं। ठीक है बाबू, कौनो क्वेश्चन ना समझ में आए दोबारा पीछे जाके दोबारा से देखो, आगे मत बढ़ना, नहीं बढ़ना है बाबू। दोबारा क्वेश्चन को हम एक एक करके क्यों समझा रहे हैं, हम पागल हैं? हाँ सर आप पागल हैं। अरे नहीं बाबू हम पागल नहीं, संतोष पागल ना है, है ना।
हम तू लोग के पढ़ावे लाई, तू लोग के पढ़ाई बाबू, तू लोग के आई। चला, क्वेश्चन नंबर 33, फटाक से बताओ तो मजा आ जाए एकदम। क्या होगा आंसर? देखो, अब देखो ए बी सी डी सब आपके सामने है, देखिए, बताइए। देखिए यहाँ पे लिस्ट वन में ये 1 1 3 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे बोला हुआ है क्या, यहाँ बोला हुआ क्या है कि बताओ वो लिस्ट वन में अगर 2 कर दिए मल्टीप्लाई तो क्या होगा, है ना? अरे 2 कर दिए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना? बढ़ा दो वहाँ पे, आगे पीछे हो जाएगा। समझे कि नहीं? मेरी बात समझे? अरे नहीं आया क्या? 1 3 2 1 3 2, 1 3 2 1 3 2, बिल्कुल सही है ना? चलो आगे चले, ठीक है। अब देखो, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जरा बताओ तो 34 नंबर क्वेश्चन का क्या है ना? दिक्कत फटाक से बता दो, मजा आ जाए एकदम, है ना? बहुत ही खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है है ना? सिंधी साला क्वेश्चन पूछ रहा है ना? 34वां क्वेश्चन बताओ, फटाक से बताओ। बी होगा कि सी होगा कि डी होगा कि ए होगा, है ना? तो आप जानते ही हैं, हम पहली बार बोल दिए बी है ना? तो आंसर भी क्या होगा? अरे यार, बी है ना? क्या होगा? बी 3 देन 4, जल्दी बताओ। यस सर, यस सर, यस सर, यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, 3 ही होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे चलो, और 35 नंबर वाला क्वेश्चन करो, जल्दी बताओ। 35 नंबर में क्या होगा? 35 का बी कि बी? जल्दी बताओ। बी? यस सर, आप तो हमसे पहले बोल दे रहे हैं सर, हमको सोचने तो दीजिए। अरे ठीक है बाबू, ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं है ना, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो सब बचपन आओ सब देखते नहीं, है ना? और देखेंगे नहीं तो हमारा पेटवा कैसे चली, भूख लगता है बेटा हमको भी, है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 36 करो, फटाक से बताओ। क्वेश्चन नंबर 36, मैच द कॉलम है ना? बता दो, मजा आ जाए, मैच द कॉलम, है ना? आखिर तुम लोग बता तो सकते ही हो, है ना, कि क्या होगा? जल्दी बताओ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सा है? बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास, है ना? ए का 3। अब देखो डूट है अरे बाप रे बाप, ये तो एकदम चिंदी बना दिया है ना? एक ही ऑप्शन में है, ये है ए का 3, बाकी सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना? ये तो बी का 4, सी का 1, डी का 2, काम खत्म, है ना? एक ही चेक करो, आंसर मारो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 37, फटाक से कर दो तो मजा आ जाए एकदम, है ना? इज न्यूमेरिक पूछा है, इज न्यूमेरिक में क्या होता है? जल्दी बताओ। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? अरे गुरुजी, ए होगा, कौनो कंफ्यूजन नहीं था, ए ही होगा। चलो, तब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 38 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू टेस्ट? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इतना पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए, है ना? आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? इफ एल्स, सर जी क्या होगा? इफ एल्स, सर जी क्या होगा? इफ एल्स होगा कि नहीं? अरे इफ एल्स में होता है ना कंडीशन चेक, ट्रू रहेगा तो ट्रू वाला, फॉल्स रहेगा तो फॉल्स वाला, इफ एल्स। चलो, 39, फटाक से करके दिखाओ तो बाबू लोग, 39 क्या होगा? ये वाला तुम लोग करो, जल्दी करो। कुछ लोग यहाँ लिखा है स्वैप केस, मतलब बदल देना, मतलब बदल देना। स्वैप का मतलब क्या होता है? तो ए बी, जल्दी बताओ। ए बी सी ऑप्शन है, बोलेंगे हाँ सर जी सी ऑप्शन, स्वैप करोगे तो यही तो आएगा। ए बड़ा लिखा है छोटा हो जाएगा, बी छोटा लिखा है बड़ा हो जाएगा, काम खत्म हो गया। अरे बाप रे बाप, बाबू लोग गलती नहीं किया ना कोई? गलती की है तो तुरंत पकड़े जाओगे, कैमरे में घुस जाएंगे, और स्क्रीन के अंदर से निकलेंगे, फ्लाइंग चप्पल, है ना, ऑन योर फेस। क्वेश्चन नंबर 40, फटाक से करो, मजाक मस्ती अपनी जगह, और क्वेश्चंस करना अपनी जगह, फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 40, फटाक से करके दिखा दो तो मजा आ जाए एकदम, है ना? जल्दी से करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा? अरे बोल रहा है बाबू, खाली कीज चाहिए उसको, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कीज खाली पूछ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ो,
फटाक से आगे बढ़ो, फटाक से बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 41, जल्दी बता दो तो क्या आंसर आएगा। तुम लोग बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर सुंदर हो, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 41, 41 का क्या होगा? ए। लोग सर जी ए में तो कॉमा लिखा है। हम कहे हाँ कॉमा तो लिखल है, लेकिन सही भी तो वही है। हम कहे, कैसे? हम तो देखो एरे में एनपी लिखा है और एरे 1 2 और 3 लिखा है। अब एरे में शेप पूछ रहा है, शेप क्या करता है बताओ, कमेंट में कमेंट करो क्या करता है। अरे बाबू, 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 कहाँ से पढ़े हो? कहाँ से पढ़े? मेरे वीडियोस नहीं पढ़े हो क्या? मेरे वीडियोस नहीं पढ़े हो? क्यों नहीं पढ़े? है ना? चल कोई दिक्कत नहीं, है ना? अब आ गए हो मेरी समझ में। अब तो तुम लोग को हम दर्शन देंगे ही। चलो करो। क्वेश्चन नंबर 42, 42 का क्या होगा? अरे बाबू, एक्सपोनेंशियल है, देख लो पावर लगा हुआ है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका 8 आ जाएगा और 8 की पावर 2 क्या होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है? अरे अच्छा, कुछ बच्चे आते हैं मेरे यहाँ पढ़ने, बोलते हैं सर हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, है ना, और उनसे यही क्वेश्चन में नहीं होता है ना? हम बोले बाबू करो, सबकी तैयारी करो, लेकिन अच्छे से, है ना? सब कुछ कर सकते हो तुम लोग, कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं? ऑल इज वेल, है ना? सब कुछ आप कर सकते हैं और सब कुछ नहीं भी कर सकते हैं, है ना? क्यों? तो पता चलेगा ही अभी बस कुछ देर में। चलो फटाक से करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। ये तो हो गया ना, इसका आंसर तो 64 आ गया, है ना? आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन हैं मेरे पास, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 43, आओ 43 करो। और 43 में देखो क्या है, 43 का क्या होगा? अरे ब्रेक पूछा है, बताओ। ब्रेक को सब पूछ रहे हैं, है ना? अरे लूप कैसे बंद होता है, करंट लूप से बाहर कैसे आते हैं? ब्रेक को यूज कर लो, बाहर आ जाओगे लूप से। लूप वहीं डूब जाता है ना, स्टॉप कर देता है ना। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? रोक देना। टर्मिनेटर मूवी देखे हो कि नहीं? अरे बाबू, अरे सर जी आप कहाँ मूवी दिखा रहे हैं, अभी एग्जाम आने वाला है एक हफ्ता में, मूवी का नाम बता रहे हैं आप? नहीं बाबू वैसे ही बता रहे, देखने मत चल जाना। चलो एग्जाम के बाद आराम से। चलो यहाँ देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स टू आर्गुमेंट, जल्दी बताओ। दोनों लेते हैं? अरे जी हाँ, जी हाँ मेरे बाबू, दोनों लेते हैं। अरे ला, हंस गए तुम लोग, ज़्यादातर लोग इस पे जवाब देंगे, और ये जो है ये सरासर गलत जवाब। ओ, अरे सर क्यों मजाक करते हैं, है ना? ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ठीक है, चलो आगे चलें, गुस्सा ना मत तुम लोग। चलो, मजाक मस्ती अपनी जगह, पढ़ाई लिखाई। क्वेश्चन नंबर 40, फटाक से करके दिखा दो, फटाक से करके दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 40, आंसर क्या होगा? फिर से भाई गलत जवाब? हाँ, गलत जवाब देते तुम लोग। हम बोल रहे ना सही जवाब दो, है ना? ऑप्शन नंबर ए होगा। अभी तो ऊपर समझाया था, माइनस का मतलब पीछे से लेना है ना, और फिर एक हटा देना है। देखो यहाँ पहले तो यहाँ तक आ जाएगा, 6 यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक तो पहुँच ही जाओगे। ठीक है, -6 कर देते हो, फिर एक हटा दो आगे से, बस काम खत्म, मिल गया। अब देखो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 46, फटाक से बताओ। 46, है ना? वन, अरे हमारी यार, कितना चिंदी पूछता है ना? तो लेवल ही गिरा दिया अपना तुम लोग के लिए, 98। चलो क्वेश्चन नंबर 46 का ए ऑप्शन, ठीक है, उम्मीद है आपको आया होगा। चलिए 47 बताइए फटाक से तब, 47 का क्या आंसर होगा? 47 का जाहिर सी बात है, देखिए 47 अगर आप है तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं सही हो सकता, पढ़ने की जरूरत नहीं है बाकी सारे, है ना? नज़र हटी, दुर्घटना घट जाएगी तुरंत, इसलिए ध्यान से देखते रहिए, नहीं तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। 48 करिए फटाक से, 48 का क्या होगा? 48 का एनडी अरे, एनडी अरे, है ना? बहुत ही बढ़िया, एनडी अरे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आता तो है तुम लोग को, देखो पढ़ने वाले बच्चे तो हो तुम लोग, है ना? ऐसा नहीं है कि तुम लोग थोड़े से घुमक्कड़ हो या वो हो, देखो सब काम करना चाहिए, देखो हम तो सबके भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना?
थोड़ा सा गाना भी सुनते रहो, अपनी चीज़ों को करते रहो, जो पसंद है उसको भी करो, है ना। जैसे देखो अब हमको पढ़ाना पसंद है तो पढ़ा रहे हैं, है ना। भविष्य में देखो वो तो पता नहीं कुछ हो जाए, कुछ ना हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी तो मज़ा आ रहा है अपना काम करने में, है ना। देखो हर चीज़ अच्छे से करो, मज़े से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 49 का बताओ फटाक से आंसर। अभी तक तुम लोग आंसर सोचे कि नहीं? अरे नहीं सोचे? अरे बाबू मेरी बातों में तुम लोग खो जाते हो ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। टू, क्या आंसर होगा इसका? टू। क्वेश्चन नंबर 50। 50 देखो, बताओ फटाक से क्या होगा। अच्छा, कुछ लोग जवाब इसका टेस्टिंग देंगे, कुछ लोग डेवलपमेंट नहीं देंगे, तो हम डेवलपमेंट देते हैं और सही भी यही माना जाएगा। ठीक है, टेस्टिंग कुछ हद तक सही है पर यहाँ पे नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 51 फटाक से बताओ। 51 का क्या होगा आंसर? 51 का देखो क्या होगा। 51 का तो नॉर्मल था जवाब यार, सब तो डिक्शनरी है ना। ऑल ऑफ द एबव, सब सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आराम से करते रहो। देखो हम लोग निपटा दिए हैं 50 क्वेश्चन, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। देखो सब कुछ सही चल रहा है, टाइम देख लो 36 मिनट चल रहा है, 36 मिनट 20 सेकंड में हम लोग निपटा चुके हैं। चलो आगे चलते हैं और इसी के काम को आगे बढ़ाते हैं ना। चलो देखो, अब ये दिया हुआ है 52। 52 का जो है वो देखो फटाक से, और 52 बताओ हमको क्या होगा, जल्दी बता दो बेटा, है ना। मिस्टेक ना ही करियो, वरना एग्जाम में का होइयो, पास ना हो पाइयो। 50 क्वेश्चन से ऊपर सही करियो, वरना पास ना हो पाइयो। चलो आगे चलें। 33 समझ में आ गया कैसे आया, है ना। और 53 देखो फटाक से, जल्दी बताओ क्या होगा। 53 वाला क्वेश्चन बताओ, फटाक से बता दो, मजा आ जाए एकदम, जिंदगी खुश हो जाए। ठीक है, 53 बताओ। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर का मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है? 53 क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है, नन ऑफ दीज है इसका आंसर, है ना। ऐसा थोड़ी ना है, ये तो खाली उल्लू बना रहा है, तुम लोग उल्लू बन जा रहे हो, है कि नहीं। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ लग रहा है धीरे आ रहा होगा ना तुम लोग के पास, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। लोग मोबाइल का एकदम वॉल्यूम फाड़, बटन वहाँ से वॉल्यूम बटन वहाँ नहीं होता है साइड वहाँ में। चलो आगे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज पास इन पाइथन? पास पाइथन में क्या है? तो नल स्टेटमेंट, है ना। अरे कौनो दिक्कत वाली नहीं आ रहा है, याद कर लो इसको, इसकी तो याद करने वाली चीज़ है ना। 3 4 बार करोगे तो प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, है ना। देखो अब प्रैक्टिकल करने का अब समय नहीं बचा है, हफ्ता भर है। क्वेश्चन अच्छे से लगाओ, रिवाइज करो, हर जगह जहाँ मिल रहा है क्वेश्चन वहाँ से लगाओ, और लगाओ बस एक बार वेरीफाई करते रहो, सही है गलत है क्या है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस करते रहो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा। पै पै करने लगे हम, है ना। ऑप्शन नंबर ए, तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है यार, तब तो ए वाला तो जिंदगी है ना। कीस कैसे आता है? की नाम के वर्ड से आता है, और क्या। 56, 56 का बता दो क्या होगा। 1.1 इज न्यूमेरिक कॉल, सिंपल, है ना। न्यूमेरिक है। अरे कहाँ से दिख रहा है तुम लोग को, पॉइंट वॉइंट लगा हुआ है वहीं में, है ना। तुम लोग तो उल्लू बन गए, नाइलेट वाला तुम लोग को उल्लू बना लिए। अरे बाप रे बाप, नाइलेट वालों, मेरे बच्चों को तुम लोग पास नहीं करोगे, नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 57 फटाक से करके दिखा दो तो क्या होगा। बोथ, ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दोनों होगा। यस सर, यस सर, उनके यस बॉस, दोनों होगा। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो बाबू, तुम लोग को इसलिए समय दे रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा तुम लोग से बातचीत कर रहे हैं कि तुम लोग को समय मिले, क्वेश्चन लगाओ, करो, एक मॉक टेस्ट की तरह इसको दो, है कि नहीं। 58 फटाक से करो। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ डी ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी बताओ आउटपुट क्या होगा। हाँ, नहीं, कोई नहीं बताएगा। अरे हाँ देखो वो बताया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राम बहुत बढ़िया। अरे राम तो हम ही, अरे हम ही ने बताया क्या। ओ सॉरी,
चलो यहाँ पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 59 फटाक से करो तो क्वेश्चन नंबर 59 मज़ा आ जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 59 में पहले तो वन भी आएगा और स्पेस भी आएगा, है ना, और ये आपका कॉमा भी आएगा, तो तीनों देखो किसी ऑप्शन में नहीं है साथ में, है ना। तो ये वाला होगा, देखो तीनों ही आएगा ना, असल में रैंडम चॉइस कुछ भी कर सकता है वो, तो तीनों में से कुछ भी ला सकता है, फिक्स नहीं लाएगा कोई भी, वन नहीं लाएगा, स्पेस नहीं लाएगा, कुछ भी ला सकता है इन तीनों में से, है ना। तो नन ऑफ द मेंशन, क्योंकि आप बता नहीं सकते ना कि वो क्या लाएगा, आपको क्या पता कि तीनों में से क्या आउटपुट लाएगा, रैंडम है ना, वो तो कुछ भी ला सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 बताओ, फटाक से बताओ तो मजा आ जाए एकदम। क्वेश्चन नंबर 60 क्या होगा, देखो 60 का देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है क्या है, तो ऑपरेंड्स है, एक्सप्रेशन है, ऑपरेटर है, इक्वेशन है, तो एक्सप्रेशन है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो तुम बिना देखे भी मार सकते थे इसको, आगे अंदर पच, है ना, पच से आंसर आता है। चलो 61 बताओ, 61 क्या होगा फटाक से बताओ, 61 में कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सर बी ऑप्शन होगा, है ना। मक्खन वाला क्वेश्चन है, चपाचप करिए आगे बढ़िए, है ना, मक्खन भी नहीं खाएंगे। अरे बाप रे, मेरा तो गला सूख गया यार, है ना, अभी तो 40 मिनट ही हुआ होगा, है ना, इतने देर में ही। चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 62 फटाक से करो, बताओ क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 62, ए बी सी डी, बी, है ना, क्या होगा, बी, 4 और 3, 4 और 3 ही आएगा, जाहिर सी बात है, देख लो बराबर कर दिया है ना। अब आगे चलते हैं और आगे चल के हम लोग ये जो क्वेश्चन है 63 वाला, ये देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसको करो फटाक से, है ना, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकल की होगा तो दिमाग में भी रहेगा कैसे करना है क्या करना है ना। तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन क्या है, सी इट विल नॉट एग्जीक्यूट द लूप बॉडी, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन, आसान सा, है ना। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 64 पर, ठीक है। तो 64 बताओ हमको क्या होगा, जल्दी से बताओ 64, 64 का क्या आंसर होगा, ए बी सी या डी। तो अब की बार बोलोगे सर सर सर, ये तो लग रहा है कि जीरो से डिवाइड करने पे ये तो एरर आ जाएगी, नीचे पे इन्फिनाइट हो जाता है। उनका हाँ हाँ बाबू, ये तो दे देगा तुम्हारा जीरो डिवीजन एरर, है ना, समझे कि नहीं। अरे आया, नहीं आया, अरे कौनो नहीं, एक बार फिर से क्वेश्चन वहाँ देख लो, दिमाग में छाप लो, बड़ा टाइम नहीं बचा है ना, हफ्ता भर है, अब का ही करें, कैसे समझाएं, ज़रा दिमाग पे तुम लोग के जोर भी नहीं दे सकते, है ना। चलो बताओ 65 क्या होगा, 65, 65, जल्दी बताओ, 65 का, सर सर सी सी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सी ही होगा, असल में सी ही होगा। चलो आगे चलें, आगे चलें और 66 वाला क्वेश्चन देखते हैं, और 66 पढ़ा के बता दो तो मज़ा आ जाए, जल्दी बताओ, गेट सी डब्ल्यू डी, गेट सी डब्ल्यू डी क्या करता है, डिस्प्ले करता है किस चीज़ को, डिक्शनरी को, है ना। तो ऑप्शन खोजो आप फटाक से, है ना, डिस्प्ले क्रिएट प्रोसेस, डिस्प्ले करेंट डिक्शनरी फॉर अ प्रोसेस, अरे यार मिल तो गया, बी वाला ऑप्शन तो है, बी वाला है कि ए वाला है कि डी वाला है, जल्दी बताओ, बी वाला है ना, बी वाला है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर 67 फटाक से करो, ये तो आसान है बाबू, ये गलती मत करना, ये तो आसान, 67 वाला गलती मत करना। चल तो ऑप्शन नंबर ए, जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा, है ना, इसमें इतना सोचने वाली बात तो थी नहीं, ये हम लोग सोच रहे हो, है ना। बाबू गुस्सा मत दिलाओ, अच्छे से करो, 68, 68 ध्यान से करो, बताओ क्या होगा, फटाक से बताओ 68, है ना, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट, जल्दी बताओ क्या होगा 68 का, सी, है ना, देखो दिख रहा है आंसर, आंसर दिख रहा है, दिख रहा है बाबू, दिख रहा है, टाइटल में क्या होता है कन्वर्ट कर देता है सबका,
लेटर टाइटल में, और क्या। ठीक है, आगे बढ़े, चलो 69, फटाक से करो 69। देखो चुन चुन के क्वेश्चन है, चुन चुन के, आसान भी है, मुश्किल भी है, इंटरमीडिएट भी है, और करने लायक है ना, कर सकते। 69 करो फटाक से, ए बी सी या डी, है ना। तो कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है सर जी, ऑप्शन नंबर ए हमको लग रहा है कि बिल्कुल सही है ना। तो फटाक से करिए और इसी से आगे आप बढ़ जाइए, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 70। 70 में तो लिखा है, अरे बाप रे बाप, ऊपर है शायद अभी पूछा था, इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटेन, है ना। तो बताओ इसमें क्या होगा, का इसमें ऑल ऑफ द अबव लगा दें, हैं। कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं ऑल ऑफ द अबव लगा दें, हैं कि सी लगाएं। अभी तो ऊपर बता के आए हैं बाबू कि सी होगा। कहाँ से तुम लोग पीएचपी और इंग्लिश में चल जा रहे हो, इंग्लिश में लिखा है पाइथन। अरे यार, तुम लोग तो हंसी दिला दोगे। चलो जल्दी बताओ, ये किसका सिंबल है फ्लो चार्ट में, जल्दी बताओ। डिसीजन का है, इनिशियलाइजेशन का है, कि इनपुट आउटपुट का है, किसका है। तुम में से आधे लोग बोलेंगे कि सर जी ये तो डिसीजन का लगत है। हम कहें हाँ डायमंड है, काइट है, इसको बोलते हैं, है ना। तो ये डिसीजन का तो है, और किसका है। अरे यार 72 करो, अब चलो हटाओ उसको, अब जो हो गया, अब 72 करो फटाक से, 72 करके दिखाओ, है ना। क्या होगा 72 का, नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। अरे बाप रे बाप, अरे जैसे तुम लोग चैट करते हो, तो जब चैट करते हो तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चैटिंग, चैटिंग, चैटिंग प्रेजेंट टेंस। है ना, हो रहा है ना बेटा। तो फ्लो चार्टिंग जब बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, फ्लो चार्टिंग। तो आंसर नंबर क्या होगा, डी ई। आंसर नंबर क्या होगा, डी, है कि नहीं। अरे कंफ्यूजन है, नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, मार दिए जाओ, इतना सही पढ़ाने के बाद भी कंफ्यूजन। चलो क्वेश्चन नंबर 73, कैन बी राइट इफ एल्स इनटू वन लाइन इन पाइथन, जल्दी बताओ 73, यस या नो। ई सब जवाब मत देना बाबू, बहुत न मारेंगे। क्या होगा, ए ऑप्शन, ठीक है, यस या नो, अब बताना जरूरी है भैया, होता तो है ही है यस। 73 करो फटाक से, बस हम लोग करने वाले हैं 100 क्वेश्चन, जल्दी करो 25 ठो और, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, है ना। एक तिहाई, एक चौथाई, 73 फटाक से कर दो तो मजा आ जाए। 73 का ऑप्शन नंबर का हुई, आई, ए हुई, बताओ आप, ए हुई। अरे हाँ सर ये, अरे उनमें कुछ दे ले ही नहीं है, तो आप पर काम ही ना करें और ए प्रिंट कर दें जैसा पदी से। हम कहें हाँ बाबू बिल्कुल सही सोचे हो, एकदम सही सोचे हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर, और जरा बता दो फटाक से 75 क्या का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। 75, है ना, टाइम पास मत करो, बाद में नहीं अभी देखो, ये नहीं कि अब थोड़ा सा बचा है तो बाद में देखेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, एनी डेसिमल वैल्यू बिटवीन 3 and 4, एनी डेसिमल वैल्यू बिटवीन 3 and 4, ऑप्शन नंबर डी। क्या आप लोगों का सही था, अरे रैंडम डॉट यूनिफॉर्म लिखा है बाबू, 3 और 4। चलो क्वेश्चन नंबर 76, जल्दी बता दो फटाक से तो मजा आ जाए। 76 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर, जल्दी बताओ, बता देंगे नहीं तो हम, हाँ, ए, बी, हाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 76 का बी, I+J इक्विवेलेंट का, ठीक है। 77 बताओ, 77 बताओ, बाई यूजिंग फंक्शन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बाई यूजिंग फंक्शन 77, वी शेप। अरे सर आप पहले ही क्यों बता दे रहे हैं। बिल्कुल बाबू, बताना तो पड़ेगा ही ना, क्या करें, मेरी मजबूरी है, हम एक क्वेश्चन पे 5-6 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुक सकते। जल्दी बताओ, 78 बार दोबारा देख लेना बाबू, द नंबर ऑफ एक्सेस इन द
एंड डी अरे इज कॉल्ड इट्स, जल्दी बताओ। इट्स कॉल्ड इट्स, क्या बोलते हैं इसको? अरे बाबू, तो आसान, कभी पढ़े होगे तो हल्का सा शुरुआत में बताया जाता है कि रैंक ही होता है वो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं आता है, एक बार देख लो, अभी भी मौका है ना। 79 पाइथन मॉड्यूल क्या होता है? 79 क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। एक्सटेंशन क्या होता है? कैसे जोड़ते हो? नहीं पता? अरे, कभी प्रैक्टिकल नहीं किए? नहीं सर। क्यों नहीं किए? करवाया ही नहीं गया। अरे बाप रे बाप, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी को तुम दोस्त नहीं दे सकते, है ना। अब तो तुमको पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ो, थ्योरी निकालो, प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल में देखा जाएगा, टाइम मिलेगा। ठीक है, चलो फटाक से आगे बढ़ो। और 79 को कंप्लीट करके अब हम लोग 80 पे आ गए हैं। और 80 फटाक से करके दिखा दो, मज़ा आ जाए एकदम। 80 करो फटाक से, तो 80 का क्या होगा? तो 80 तो सर और आसान है ना। क्या रेक्टेंगल होगा? तुम कहोगे जी हाँ सर, बिल्कुल रेक्टेंगल होगा, है ना। ये तो आसान था, ये तो हम भी कर लिए। हम क्या, बहुत बढ़िया बाबू हो, बहुत बढ़िया। अरे ये टिक कहाँ आ रहा है मेरे साथ? अरे बाप रे, तो ऑप्शन नंबर टिक लगा देगा, चीटिंग कराता है। 81 बताओ, 81 बताओ फटाक से। 81 का क्या होगा? 81 का तो और आसान है सर, है ना। 81 का तो और आसान लग रहा है ना। कि सर पहले तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा, जीरो से लेके इतना, तो जीरो से करेगा तो जीरो हो जाएगा, फिर एक से करेगा तो वही आएगा, फिर दो से करेगा तो 10 आ जाएगा, मतलब डेसिमल क्या चल जाएगा 1.0। तो आंसर होगा ये वाला सर, है ना, ऑप्शन नंबर सी, है ना। कौनो डाउट, कौनो दिक्कत, कौनो पीड़ा, कौनो कष्ट? नहीं, नहीं सर। चलो तब आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। देखो 82 में क्या लिखा हुआ है? 82 में बस पूछा है कि बताओ क्या आएगा इसका आउटपुट। तो इसका आउटपुट देखो पूछा है, तो ये सब क्वेश्चन तो लॉजिकल है ना। कि इसका आउटपुट देखो, पहले करते हैं तो करते करते वाइल लूप मैन की वैल्यू चढ़ाएंगे, चढ़ाते चढ़ाते यहाँ पे जो वैल्यू कंटिन्यू होगी, और फिर यहाँ देखो, यहाँ पे जो वैल्यू होगा, अरे पेन कहाँ नहीं चल रहा है, एन की वैल्यू 5 > 0, तो ये ट्रू हो जाएगा। आगे चलेगा n-1, -1 4 प्रिंट होगा, तो इसका मतलब 4 3 1 और 0। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अरे घटता रहेगा ना, इसका मतलब समझते हो कि नहीं तुम लोग? अरे बाबू मिस्टेक मत करना। अब इसे लिखा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड है ना, ये शॉर्ट हैंड है, छोटे में लिखा जाता है। n = n-1, है ना। ऐसे ही लिखा होगा n+=1, तो n=n+1 ऐसे, है ना। बाबू गलती मत करना, गलती मत करना, पक्का प्रॉमिस करो गलती नहीं करो एग्जाम में, है ना। 83 करो फटाक से, 83 करो फटाक से, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? टेल, राइट, जल्दी बताओ क्या होगा? टेल, राइट, क्वेश्चन नंबर 83। अरे तुम लोग को हिंट दीजिए, कुछ माह से ही बताओ, कुछ माह से ही बताओ। अरे हम बोले हैं कि टेल और राइट, तब उसी में से एक होगा ना। टेल होगा, क्या होगा? टेल। 84 क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया 84? आजा बाबू, 84 कहाँ है? वो साथ है, 84 आजा। हाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर 84 करो, है ना। ये तो वही ऊपर वाला क्वेश्चन है सर, लेकिन इसमें कुछ चेंज लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। हम कहे हाँ, गड़बड़ तो है। देखो क्या गड़बड़, सॉरी। अब देखो x = a b c d फॉर आई इन अ रेंज इतना। अब देखो ए बी सी डी है, तो अब पहले ही वैल्यू लिख दिया है, बाद में प्रिंट किया है, तो अब तो ये ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ट्रिपल ए, क्योंकि अब पहले ही एक्स की वैल्यू कर दिया ना, तो बार बार लूप हुआ चलेगा तो उससे एक्स की वैल्यू अपडेट होती रहेगी, एक्स ए प्रिंट होता रहेगा 4 बार, है ना। हो गई 4 है। ठीक है, चलो। लेन क्या करता है? लेंथ निकालता है बाबू, ऊपर तो बताए थे। चलो फिर से बता दिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 फटाक से करो तो मजा आ जाए। 85, है ना। ये तो बहुत आसान है बेटा, ये तुम कुछ किए ना हो, ये तो तुमको पता होना चाहिए कि प्रिंट फंक्शन होगा, क्या होगा? प्रिंट फंक्शन है। फटाक से 85 के बाद 86 पे आ जाओ। 85 तो बहुत चिंदी क्वेश्चन था, इस पूरे पेपर का सबसे चिंदी क्वेश्चन था। 86 करो फटाक से। तुम लोगों को कौन सा क्वेश्चन चिंदी लगा? चलो सॉर्ट कर लो फिर बताना। 86 बताओ। चिंदी का मतलब ना सब सस्ता, लोकल क्वेश्चन। 86 बताओ। What will be the output of the following Python function? Import Python, import math, print abs, abs क्या करता है? स्क्वायर रूट, अरे बाप रे बाप,
क्या क्या कर दिया है। अरे सर मेरा दिमाग ही हैंग हो गया, हम तो जवाब ही नहीं देंगे। अरे डरो मत बाबू, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 5 ही आंसर है ना। एबीएस है, एबीएस एबीएस बाबू, एबीएस कुछ नहीं होता है ना, बस पॉजिटिव कर देता है, वैल्यू लग देता है उसका। चलो आगे चलें। 87, जल्दी बताओ 87 क्या होगा। जल्दी बताओ, बस गिने चुने कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाक से करते हैं उनको। ऑप्शन नंबर क्या होगा। टाइप एरर आता है बाबू, इसमें कौन सा एरर आता है, टाइप एरर, है ना। लिखने में ही गलती कर दी है तुम लोग तो। लिखने में कहाँ गलती है, जल्दी खोज के बताना, कमेंट में जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, हम इंतजार कर रहे हैं, तब तक हम चलते हैं 88 पे। जल्दी बताओ। 88 फटाक से करो, 88 फटाक से करो, जल्दी करो। 88, 88 का आंसर क्या होगा। इफ एल्स इन लिस्ट। यस सर, इफ एल्स इन लिस्ट। बहुत बढ़िया सर। सर आप तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अरे बाबू 12 ही क्वेश्चन बचा है, जल्दी जल्दी कर लेने दो, अब तो कर लेने दो जल्दी जल्दी। अब तो घंटा भर बीतने वाला है, घंटा भर हो गया। 89, जल्दी करो। 89, वैलिड इनवैलिड वेरिएबल, सी ट्राई इनवैलिड वेरिएबल कौन सा है, जल्दी बताओ। सी, सी मेरा सी, आपका सी, सबका सी। समझ में आया कि नहीं बी वालों। क्वेश्चन नंबर 90, जल्दी करके दिखाओ, अभी ऊपर बताए थे, 2 क्वेश्चन इससे आया था ऊपर, जल्दी करके दिखाओ। ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सॉल्व हो रहा है कि नहीं अब, सॉल्व हो रहा है कि नहीं। 91 करो फटाक से, 91 करो फटाक से, जल्दी करो। जल्दी बताओ, 91 कर सकते हो तुम लोग, कर सकते हो। आंसर क्या होगा, क्या आएगा, प्लस होके एनपी वही वाला क्वेश्चन है, और आउटपुट क्या होगा, डी। जल्दी बताओ, हमको करेक्ट करो, क्या डी होगा। जी हाँ सर, डी होगा। बहुत बढ़िया। 92 करो फटाक से। चलो तुम लोग के लिए थ्योरेटिकल, 92 करो। 92 का तो देखो हमको आ रहा है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, टिक मार देंगे हम। बी ऑप्शन, मैचेस ऑफ पैटर्न एट एनी पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, चलो फटाक से चलें आगे की तरफ। 93 करते हैं, और 93 में कुछ समझना भी होगा हम लोग को। देखो क्या है 93, 93 में क्या होगा। इसमें वो देखो, असल में देखोगे ना, तो ये आउटपुट ही नहीं देगा कोई, है ना। तो चाहे आई 50 बार लिखा है, ABCDD लिखा है, ये लिखा है, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, जब ये चलेगा ना, तो आई की वैल्यू आई, और आई इन एक्स, आई है ये नहीं उसमें, आई है ये नहीं, ASDF कहाँ है आई, है ना। ई तो चलेगा ही नहीं, इसका आउटपुट ही नहीं आएगा, नो आउटपुट इसका आंसर। ठीक है, आई कहीं दिख नहीं रहा ना यहाँ पे, आई कहाँ है आई, है ना। तो चलो आगे चलते हैं। 94 बताओ, एल स्ट्रिप क्या होगा, डी। जी हाँ डी, बहुत बढ़िया, है ना। दो बार लिख दे, 3 बार लिख दे। देखो दो बार लिखे हैं उसको हम, तब वो तुम्हारा ध्यान नहीं गया, तुम लोग बोल रहे हो कि एरर है सर। अरे हिंट दिए थे बाबू। 95 करो, क्या होगा, सेलेक्टिव की सीक्वेंस की लूपिंग, है ना। सेलेक्टिव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तुम लोग ही मेरे टॉपर। तीन ही तो होते हैं एल्गोरिदम में, और तीनों लिखा है, तीनों में से जो कंडीशनल टेस्ट होता है वो कौन करता है। अरे अरे, ये तो टिक लग जाए, है ना। 96 करो फटाक से। 96 क्या होगा। अरे सर ये तो बहुत आसान है, ये मत सॉल्व कराइए, ये तो आप अभी बताएं, सीक्वेंस, है ना। क्या होगा, सीक्वेंस, है ना। चलो आगे चलें। लूपिंग में क्या होगा, बार बार स्टेप रिपीट होते हैं। 97 बताओ, फॉर परफॉर्मिंग एडिशन, एडिशन के लिए क्या होगा, डिसीजन फ्लो चार्ट क्या होगा। अरे बाबू मत डिसीजन मत बोलना, टर्मिनल मत बोलना, कंट्रोल फ्लो मत बोलना। हाँ, सी वाला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस बार तुम लोग गलती नहीं की, और आओ लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस, उसके बाद बताओ इसका आंसर क्या होगा। तुम लोग बोलोगे हमसे ज़्यादा तो सर आपको ही खुशी हो रहा है, हम कहे हाँ भैया, कुछ खाई लेना है, भूख लग गल हमके। 98 का बताओ, 90 का बताओ, नो होगा। यस सर, नो होगा। लो तब नो होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। और लास्ट, सेकंड लास्ट क्या है, सेकंड लास्ट जल्दी देख लो और फटाक से ख़त्म करो। देखो 5.0, अब देखो ध्यान से इसको डिवाइड करोगे तो देखो नीचे हम सबसे ऊपर ही बताए थे ऐसा इंट और इंट का क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे हम बताए थे कि चाहे ऐसे लिखा रहे तो आउटपुट कैसा आएगा, बताओ बताओ, आउटपुट कैसा आएगा, 5.0 कि 5, है ना। तो उसको वो चेंज कर देगा, इंटीजर इंटीजर नहीं है ना, नीचे फ्लोट आ गया है, क्या हो जाएगा, जब डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, फ्लोट आ जाएगा, तो यहाँ नीचे फ्लोट। चलो आगे चलें। अब देखो लास्ट क्वेश्चन हमारे और आपके इस वीडियो का है ना। चल फटाक से करो, फटाक से बताओ, फटाक से चला जाए, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। अरे वाह मेरे बाबू, लास्ट क्वेश्चन सही कर दिए तुम लोग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो इसी से हमको विदा दीजिए आप लोग, और जाइएगा आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको ऑल द बेस्ट। जाइए, फोड़ फाड़ के आइए, एग्ज़ाम को चीर फाड़ के आइए, है ना। बस कंप्यूटर वहाँ का मत तोड़ ताड़ दीजिएगा, ये तो बड़ी मार मारेंगे सब, है ना, कुछ हरामी होते हैं सब, है ना। सर आप मराए हैं का, हम कहा नहीं नहीं नहीं, तुम गलत मत सोचो, है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और बस इतना ही आपसे बोलना था। खुश से जाइएगा, ज़िंदगी में खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए ज़्यादा, है ना। ओ लेवल है यार, बच्चों का लेवल, कर सकते। बाय बाय।